नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल से परेशान है, पीड़ित है, तकलीफ में है कि उसको ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा। इसी को लेकर के लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते हुए आ रहा था। ज्वाइनिंग नहीं देने पर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों ने अवमानना का केस लगाया था, जिसमें 6 नवंबर 2024 को हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है। डिप्लोमा वाले साथियों के बातों को सुन करके विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और साथ में अधिकारी को ये डेडलाइन दिया गया है कि 21 दिन के अंदर, मतलब 28 नवंबर 2024 को आपको चयन सूची देना होगा। चयन सूची मांगा गया है 28 नवंबर को। विभाग जो है हाई कोर्ट में चयन सूची सबमिट करेगा। इसको लेकर के अब डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनेक प्रकार से सवाल पूछा जा रहा है। उनके मन में अनेक प्रकार से सवाल उत्पन्न हो रहा है कि अब क्या होगा, विभाग चयन सूची कैसे जारी करेंगे। इस पर अनेक सारे सवाल आ रहे हैं। इसी सवाल को लेकर के मैं आपके बीच आ गया हूं फिर से एक बार। साथियों, मैं इस सारे सवाल का जवाब इस चैनल के माध्यम से दूंगा, इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अनेक साथियों के साथ शेयर करिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चयन सूची जो जारी होगा और विभाग को चयन सूची देना होगा। विभाग के पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता क्या है, या तो वो काउंसलिंग करवाए, डीवीसी करवाए, फिर चयन सूची जारी करें। दूसरा रास्ता ये है कि अनुपात में डाटा लेकर के, अनुपात में डाटा लेगा और उसको हाई कोर्ट में जाकर के जमा करेगा। ये चीज दोनों एक मुख्य पॉइंट है। ये 2 रास्ता है। दोनों रास्ता से विभाग जो है एक रास्ता अपना करके, कोई सा भी रास्ता अपना करके काम कर सकते हैं। अब ये दोनों रास्ता जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। इसमें विभाग जो है कौन से काम को करेगा, ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। दोनों रास्ते हैं, लेकिन दोनों रास्ते में विभाग के लिए एक जो आसान है और जो है कठिन है। जो रास्ता कठिन है उसमें लेकिन एक एक्चुअल डाटा निकल के आएगा और वही डाटा आएगा जिसका सिलेक्शन होना है। और एक रास्ता ऐसा है जिसमें पूरे डीएड वाले को शामिल किया जाएगा। उसमें कंफर्म नहीं हो पाएगा लास्ट रैंक वाले तो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा अनुपात में बुलाने पर। तो आप एकदम थोड़ा डिटेल से और चर्चा करते हैं। पहला रास्ता क्या है, काउंसलिंग एंड डीवीसी वाला। देखिए, पहला रास्ता ये है, विभाग जो है काउंसलिंग करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है। क्योंकि आप सबको पता है जब फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था उसमें बहुत रैंक तक के गया था, और जब वो रैंक जारी हुआ था उसमें से बहुत लोग और अन्य पदों पर ज्वाइन कर चुके हैं, वर्ग 2 में सिलेक्टेड हो चुके हैं, या कोई पीएससी में सिलेक्टेड हो चुके हैं, कई लोग एसआई में चले गए हैं। तो उसके बाद जो डाटा है, जो रैंक तक बुलाया गया था उसमें कई लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो वो तो पद खाली हो जाएगा। तो उसके लिए ये रास्ता कौन सा है, तो काउंसलिंग और डीवीसी करवाएगा तो वो एक्यूरेट डाटा उसके पास मिल जाएगा और उसी डाटा को जो है सबमिट करेंगे हाई कोर्ट में जा करके। ये हमारे पास जितना पद बचा है उतने पद के अनुसार से हमारे पास ये डाटा है, इन लोगों का चयन सूची होना है। और उसके बाद जितना पद रहेगा उतने लोगों का ही डाटा जाएगा। उसके बाद एक पद भी एक्स्ट्रा डाटा, एक्स्ट्रा लिस्ट, एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं जाएंगे, है ना। और दूसरा रास्ता ये है साथियों, जिसमें अनुपात में कैंडिडेट का लिस्ट दिया जाएगा। साथियों, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा जो बात को मैं जो बताने वाला हूं। इसमें अनुपात में बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों का, जो जितना लिस्ट है, जितना डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी, केवल डिप्लोमा वाले को जो कैंडिडेट है उसका जो अनुपात में डाटा लिया जाएगा। सपोज, अब बात को समझिए आप। मान लो अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अनुसार से कितना बीएड वाले निकलेंगे, मान लो तो 2897, मतलब ये डाटा हो गया 2897 डीएड वालों का डाटा हुआ। अब क्योंकि डीएड वाले उस पद में डीएड वाले आएंगे, है ना। और दूसरा बात, जो विभाग के अनुसार से जो 981 पद हैं वो शेष अभी बचा हुआ है, जिस पर कोई भी अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए हैं। 2897 और 981 को यदि जोड़ा जाए तो 3878 पद हो जा रहे हैं। अब 3878 पद जो हुआ, उस पद के अनुसार से 3 गुना अभ्यर्थी को मान लो बुला लिया जाता है। मान लो 3 गुना अभ्यर्थियों का लिस्ट दे दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 11,634 इतना कैंडिडेट हो जाएगा। तो इतने कैंडिडेट का लिस्ट जो है हाई कोर्ट में दे सकते हैं, लेकिन इसमें पेच फंसेगा। क्यों? क्योंकि जब हाई कोर्ट जब पूछेगा कि 11,634 पद कैसे हुआ, जब हाई कोर्ट पूछेगा 11,634 कैंडिडेट का लिस्ट कैसे दे रहे हो, जबकि आपके पास तो 3878 पद ही है, तो फिर विभाग को ये आंसर करने के लिए एक
उसको दिक्कत होगा कि सर ये जो 11,634 जो कैंडिडेट है उसको हम जितना पद बचा था उसके अनुसार से हम 3 गुना में बुलाए हैं, अब इनमें से सिलेक्शन होना है करके। तो फिर वही जज साहब पूछेंगे, तो जो मैं तो कंफर्म बोला था जितने लोग का चयन होना है उतने लोग का लिस्ट दो करके, तो उस पर फिर सवाल जवाब होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो उचित कदम रहेगा जिसको विभाग को अपनाना चाहिए वो रहेगा डीवीसी और काउंसलिंग वाला। तो काउंसलिंग और डीवीसी करवा करके एक्यूरेट डाटा जो देगा वही सही डाटा रहेगा। इसमें एक भी पद पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं जाएंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस पद पर किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। अब डिपेंड करता है साथियों विभाग के ऊपर कि विभाग क्या करना चाहता है। बहुत जल्द ही इस पर पूरा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को जजमेंट आया, तो उसके बाद आप देख रहे हो हॉलीडे लग ही रहे, सैटरडे संडे हो गया, आने वाले समय में एकादशी का त्योहार आ जाएगा, तो इस पर बहुत जल्द फैसला लेना होगा। थोड़ा त्योहार की वजह से थोड़ा सा वर्किंग डे की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत जल्द ही आपको ये कार्य होते हुए दिखेगा। विभाग मुझे लग रहा है कि काउंसलिंग और डीसी करवा करके ही एक्यूरेट डाटा तैयार करेंगे। ये तो तय करना होगा विभाग के अधिकारियों को कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।